गुरु जय गुरुदेव। हाँ, एक बार पुनः विनती प्रार्थना करते हैं, जहाँ तक आवाज मेरी पहुंच रही है। अब सत्संग शुरू होने जा रहा है। आप लोग जल्दी से जल्दी अपने काम से निवृत्त होकर के सत्संग स्थान में पधारें और यहाँ पर जो हवन का कार्य चल रहा है, आप लोग हवन करके धीरे धीरे अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त करें और ध्यान पूर्वक मालिक की दया मेहर से जो सब निकलेंगे आप उनको सुनने का कष्ट करें। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। मैं प्रार्थना पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी काम दुनिया का भी होता है तो लोग अपने अपने इष्ट की दया मेहर लेकर के ही आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो हम सब लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। ठीक तो है भैया, एकदम सताते जाएंगे तो फिर कहाँ करना। तो हम सतगुरु की दया मेहर लेकर के, अपने प्रभु की दया मेहर लेकर के हम लोग भी आगे का कार्य संपादित करेंगे। तो हम प्रार्थना करते हैं, उनसे दया की भीख मांगेंगे और ये वक्त का प्रार्थना होता है। जैसे भगवान कृष्ण जब मथुरा छोड़कर द्वारकापुरी चले गए थे तो उस समय गोपियां विरह के वियोग में पागल होकर के बचपन को उलाहना दे रही थी, यानी वक्त का विरह का गीत गाते प्रार्थना करती थी। तो ये वक्त का प्रार्थना दुनियादार का भी बहुत सत्संग सुना, बाहर का भीतर का सब कुछ बड़े भैया ने सुनाया था। अब मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ वक्त का संदेशा, क्योंकि इसमें कुछ प्रेमी भाई ऐसे भी हैं जो हमारे गुरु भाई हैं। तो सबसे पहले प्रार्थना आप लोग भी दोहराएंगे। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। कहाँ हो चरणों की देकर सेवा मुझे अपनाओ। चरणों की देकर सेवा मुझे अपनाओ। ये रखा तो है। कहाँ हो हमारे प्यारे सतगुरु चरणों की देकर सेवा मुझे अपनाओ। चरणों की देकर सेवा मुझे अपनाओ। छिप गए कहाँ जा बताओ मेरे स्वामी। हो पार भीतर असदया दया नामी। दरसा हो पार भीतर असदया दया नामी। प्रेता प्रतीत अब तो तुझे बढ़ाओ। चरणों की देकर सेवा मुझे अपनाओ।
चरणों की सेवा देकर अपनाओ। सान समरथ दिखे कोई प्यारे, तुम साथ दिखे नहीं कोयारे। तुम्हें बताओ प्रभु रहूं की सके सारे, तुम्हें बताओ प्रभु कि हूँ किसके सहारे। हमारा में फंसी है नैया पार लगाओ, भावारा में फांसी है या पार निकालो। चरणों की देकर सेवा मुझे अपनाओ, चरणों की सेवा देवा मुझे अपनाओ। काम क्रोध लोभ से मुझको उबारो, काम क्रोध लोभ से मुझको आवारो। दीना गरीबी प्रभु चित्त मेरे धारो, दीना प्रभु चित्त में उठाओ। घाट में सुना कर शब्द स्वधाम पहुँचाओ, घाट में सुना कर शब्द स्वधाम पहुँचाओ, चरणों की देकर सेवा मुझे अपनाओ, चरणों की सेवा देवा मुझको अपनाओ। कहाँ हो हमारे प्यारे सतगुरु जी आओ, कहाँ हो सतगुरु प्यारे मुझको चरणों की देकर सेवा मुझे अपनाओ, चरणों की सेवा देके मुझको अपनाओ। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय सतगुरु जय गुरुदेव। हाँ, सभी प्रेमी भाई बहनों से ये नम्र निवेदन है कि वक्त का संदेश सुनने के लिए आप लोग बिल्कुल तन्मय हो जाएं। प्रार्थना नहीं दोहरा सकते ढंग से तो आपके अंदर दया की भीख कैसे आएगी। बात तो बहुत करते हैं लेकिन जब प्रार्थना नहीं दोहरा सकते, प्रार्थना बोल नहीं सकते, दया की भीख मांग नहीं सकते ये अपने लिए, तो फिर सत्संग सुनने का कोई तात्पर्य नहीं रहता। ये प्रार्थना बहुत बड़ी चीज होती है, यह भी सत्संग होता है और आपको पता ही नहीं कि सत्संग होता क्या है। यहाँ भाई बाजा वाले बातचीत करना बंद करो, नहीं दूर दूर चले जाओ उधर। सत्संग क्या होता है या आपको पता ही नहीं। गुरु महाराज ने इतना चेताया बताया, जो संसार में रख हैं गैर सत्संगी हैं वो तो नहीं जानते, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें कुछ सत्संगी प्रेमी हैं, अगर वो भी ना बोल सके तो बड़ा दुख होता है। प्रेमी भाई सत्संग का मतलब ही नहीं समझ पाया। सत्संग किसे कहते हैं, सत्संग होता क्या है। सत माने होता है जागृत चेतन, और संग माने सोहबत साथ।
जागे हुए महापुरुषों का संग या सोहबत सत्संग कहलाता है। ऐसे सत्संग में आप उपस्थित होकर के भी आप वार्तालाप कर रहे हैं, जैसे ठाकुर जी की कथा हो, घर पर होता है, शंख बजता तब शांत, सत्यनारायण भगवान की जय, नहीं तो फिर पतोहिया कैसे है, ठीक हुई कि नहीं, अरे बड़ी मारत बाद सास पतोह का शिकायत, पतोह सास का शिकायत नहीं होता। तो ठाकुर जी की कथा नहीं, यह सत्संग हो रहा है, सच्चे महापुरुष का वक्त का संदेशा, आने वाली मुसीबतों और परेशानियों से बचाने का संदेशा, यह बचने का जड़ी सदगुरु के द्वारा तक आपको प्रदान किया गया। और आप ऐसे दुर्दिन वक्त में, जिस समय की चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, पूरे विश्व में आग लगी हुई है, यहाँ कुछ शांति है तो आपको समझ में नहीं आता है। हर जगह चल रहा है, सब लोग तप रहे हैं, लड़ाई झगड़े मार पीट, खून की नदी बह रही है। खाने के लिए मोहताज लोगों का ध्यान एक एक दाने पर केंद्रित हो गया है। अन्न न मिलने की वजह से चोरी डकैती छिनैती। अरे पेट दिया है मालिक ने तो भूख लगेगी तो पेट का धर्म है, खाएगा। ये सब हो रहा है और आपको ये पता नहीं, यहां भी होने जा रहा है। उसी को बचाने के लिए हम दयाल के बच्चे जगह जगह पहुंच करके आपको मालिक का संदेशा सुना रहे हैं। जो जो बातें मालिक ने कहा वह सब बातें सत्य हो रही, एक भी बात गलत होने वाली नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा था कि पहले पूरब से लड़ाई शुरू होगी और पश्चिम की तरफ। जो गुरु के बंदे हैं वो ध्यान रखेंगे, जब प्रार्थना नहीं दोहरा सकते, आप उत्साह में बोल नहीं सकते तो क्या सुना। गुरु महाराज ने कहा था, मैं उनकी बात बताने आया हूं और आप लोगों ने सुना है, लेकिन इसमें उसको रख दो। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, गली गली में खूब परचे बटाए, फिर भी न समझो तो भाग्य जाने तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। हमने कही है सो आई है आगे, होगा वही फिर कहूँगा जो आगे। लाशों से धरती पट जाएगी, खाने को दाने बिन तरसोगे प्यारे। अन्न दवाओं के कमी पड़ेगी, पेड़ों के पत्ती ना तुझको मिलेगी। फट जाए धरती उठेगा गुबारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। पूरब व पश्चिम से बदबू उठेगे, उत्तर व दक्षिण में खूब धमकेगे। हमारे गुरु महाराज बताते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। कहते हैं कि लड़ाई पूरब और पश्चिम में पहले ठनेगा,
लड़ाई हो रही है पूरा में। विश्व के नक्शे में जो पूर्वी देश हैं और पश्चिमी देश जैसे अमेरिका, चाइना और ब्रिटेन, ये पश्चिमी देश। पूर्वी देश जो रूस, यूक्रेन, ये सब जो लड़ाई हो रहा है, तो पूरब व पश्चिम से बदबू उठेगी। जो लाशें गिर रही हैं, सड़ रही हैं, इतने आदमी रोज मर रहे हैं, और 1 साल से ऊपर हो गया लड़ाई छिपते छिपते, और लड़ाई बढ़ते बढ़ते कई मुल्कों में, पूरे मुल्कों में छा गया। तो आपको समझ में नहीं आती कि क्या होने जा रहा है। यह वक्त का संदेशा बताया जा रहा है। तो गुरु महाराज कहते हैं पूरब व पश्चिम से बदबू उठेगी, उत्तर व दक्षिण में खूब धमकेगी। लाशों पे लाशों का होगा नजारा, फट जाए धरती उठेगा गुबारा। धरती फटेगी, भूकंप आएंगे, ऐसे ऐसे महा भयंकर भूकंप आएंगे कि महानगरों की इमारतें 400-400 फुट ऊंची आसमान में उछल जाएंगी, और ऐसा होगा कि लगेगा कि यहाँ कोई शहर नगर था ही नहीं। ऐसे ऐसे बम गोले बारूद तैयार हैं कि पलक झपकते ही सब। ऐसे दुर्दिन वक्त में यह सतगुरु का संदेश आपको बचाने के लिए हो रहा है। यह हमको कहना पड़ रहा है कि आप सुनने के लिए तत्पर नहीं हो। भजन कैसे करोगे? जब दुर्दिन वक्त आएगा, हाहाकार मचेगा, चारों तरफ गोले बम बारूद बरसेंगे, क्या उस समय आप भजन कर पाओगे? खाने को नहीं मिलेगा तो भजन करोगे? ऐ प्रेमी भाई बहन, भजन भूखे नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों से अनुरोध किया जाता है कि सत्संग को सुनने के लिए ध्यान पूर्वक क्रमवार सुनिए। मैं सब कुछ बताऊंगा, और नहीं तो आप लोग बातचीत करोगे तो छूट जाओगे, और आने वाले वक्त की मार से बच नहीं पाओगे। कुदरत का बहुत बड़ा कहर बरसने जा रहा है, जैसे पूरे विश्व में आग लगी हो रहा है। आप यहाँ हो, आपको पता नहीं है, यहाँ भी होने जा रहा है, और यहाँ होगा। गुरु महाराज ने हमारे कहा है कि विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष को बनना पड़ेगा। अभी लोग चिल्ला रहे हैं, आप देखते होंगे कि विश्व युद्ध होगा, थम जाएगा, विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध की बात पढ़ रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि चंडी मसाल लेकर के चल पड़ी है। चंडी कौन है? एक गोरखपुर के थे, आपको बता देता हूं। उसको ड्राइव बैठा लिए, और एक ड्राइवर उनको लेकर के गुरु महाराज चले। लोग पूछे कहाँ चल रहे हैं? गुरु महाराज कहे चलो हम ले चलते हैं। और ले करके गए एक जगह पहाड़ी पर, पहाड़ था, और जाते जाते पहाड़ के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं कि इसमें घुस जाओ। एक गुफा जैसा मिला, कहते इसे में चले जाओ। ड्राइवर को वहीं रोक दिया, और उनको जो गोरखपुर के थे गुरु भाई प्रेमी, उनको लेकर के चले, और कहते हैं कि इसमें घुसा। कहें गुरु महाराज हमको डर लग रहा, हम इसमें कैसे जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। कहें चलो, मैं हूं ना। अब गुरु का आदेश था, उनका एक पकड़ करके धोती गुरु महाराज का, और आगे ऐसे चल रहे हैं, और गुरु महाराज चल रहे हैं। तब तक अंदर से आवाज आती है। मैं बताने जा रहा हूँ कि चंडी है कि आपने सुना होगा कि चंडी गुरु महाराज बड़ा बार प्रयोग करते थे। जब कुछ दूर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा एकदम अंधकार है, कहीं कुछ रोशनी नहीं जले। फिर आगे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि प्रकाश जैसा अलौकिक प्रकाश नजर आता है। उसके बाद बड़ी तेज भयंकर कुछ आवाज किड़बिड़ की आ रही है, और एक डर गए कि गुरु महाराज। तब तक बड़ी तेज आवाज आती है, आ गए। जवानी में आई थी, बुढ़ापा आ गया। तब तक गुरु महाराज कहते हैं हाँ मैं आ गया, अब तुम निकल जाओ, अपना काम करो।
और वहाँ से वह चंडी निकली, वही चंडी जिसका जिक्र करते थे, निकली। वो गोरखपुर के जो गुरु भाई रहे उस साथ में थे, उस समय बुखान किए थे। तो वो जब निकली तब गुरु महाराज ने कहा कि चंडी मसाल लेकर के निकल पड़ी है। आपको ये भी नहीं मालूम है कि चंडी कहाँ से निकली मसाल। तब से गुरु महाराज ने कहा कि चंडी मसाल लेकर के निकल पड़ी है और विश्व का भ्रमण कर रही है। वो ऐसे आग लगाएगी, ऐसे करेगी, जलकर खा। चंडी 3 काम करेगी। पहला काम, रुपए पैसे की कमी कर देगी। लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि रुपया कहाँ चला गया। नोटबंदी में आप लोगों ने देखा था और उसका हिसाब भी नहीं दे पाए, कितना जमा हुआ कितना नहीं हुआ, कोई सब चल रहा है पूर्ण नगरी। तो कहा कि रुपए पैसे की कमी हो जाएगी। और दूसरा काम, अन्न की कमी पड़ेगी। खाने पीने के लिए लोग मोहताज हो जाएंगे, सबका ध्यान एक एक दाने पर केंद्रित हो जाएगा। और तीसरा काम चंडी का होगा कि राष्ट्राध्यक्षों की खोपड़ी पर सवार होकर के मुल्क लड़वा देगी। तो ये सब काम शुरू हो गया है। मुल्क लड़ रहे हैं। अभी विश्व युद्ध नहीं होगा, मुल्क लड़ेंगे। यानी इस देश से वह देश, उस देश से वह देश, उस देश से वो देश। जैसे देख रहे हैं रूस का यूक्रेन से हो रहा, इजराइल का ईरान से हो रहा, ईरान का अमेरिका से ठन रहा, अमेरिका का चाइना से ठन रहा है, उत्तर कोरिया का अमेरिका से ठन रहा, उत्तर कोरिया का दक्षिण कोरिया से ठन। इस तरह से पूरे मुल्क की समय भिड़े। और यहाँ चैन की बंसी बजा रहे। जब पड़ेगा आफत तब क्या करोगे? वहाँ लोगों को खाने के लिए नहीं। और वहां से जब भागे गोले बारूद बम की वजह से, तो मां बहनों का क्या हाल हुआ है बताने लायक गति नहीं। कितना बड़ा दुराचार हुआ, कितना बड़ा अत्याचार हुआ, जिसके यहाँ शरण लेने गई ये दुर्गति हुई। तो ये हमारे गुरु महाराज ने कहा है, मैं उनकी बात बता रहा हूं कि चंडी का इतना काम होगा। इसके बाद जब मुल्क लड़ जाएंगे तो गुरु महाराज ने कहा कि भारत और पाकिस्तान का सत्संग सुनाने आया था पहले तो, लेकिन आपको यही बात बतानी पड़ गई क्योंकि मैं देख रहा था बहुत लागू। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब मुल्क लड़ेंगे तो उसी में फिर विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष को बनना पड़ेगा। त्रेता का युद्ध हुआ तो वो भी विश्व युद्ध था और उसमें भी कारण भारतवर्ष ही बना। पूरे विश्व के योद्धा आए थे, कत्लेआम हुए थे। पातालपुरी से ऐरावत आया था, जो दृष्टांत आता है पातालपुरी उसी अमेरिका को कहते हैं। तो पूरे विश्व के जो था वो विश्व युद्ध था, जो 13 दिन में खत्म हुआ। प्रभु राम ने त्रेता का इतिहास, द्वापर का इतिहास, यह विश्व युद्ध था। विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष में ठना। 2 भाइयों में द्रौपदी का चिरहरण हुआ, आप लोग जानते हो। और पूरे विश्व के योद्धा 18 दिन के महाभारत में कत्लेआम हुआ। खून की नदी बह गई, लाशों से धरती पट गई। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा कि इस बार भी युद्ध होगा, विश्व युद्ध। तो विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष को ही बनना पड़ेगा। और विश्व युद्ध की लड़ाई में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई, तब विश्व युद्ध होगा। अब देखते रहो, भारत पाक का होगा समर, तब विश्व युद्ध छिड़ जाएगा और पाक संग सब मुल्क मिलकर भारत पर बम बरसाएगा। आप सोचते होंगे कि वो तो खाने को मर रहा है, वहां 500 रुपया किलो आलू कहां से खरीदेंगे? पैसे नहीं है, महंगाई चरम पर, अन्न की कमी है, खाने को मिल नहीं रहा। और आप मजे ले रहे हो, रोटी चावल दाल सब्जी खा करके सब कुछ मिल रहा है, उपलब्ध हो रहा है, तो पेट भर आ रहा है। आप यहाँ पर भी बीमारी परेशानी सब भयंकर उठेगी। वो जो लड़ाई हो रहा है, मर रहे हैं तो बदबू आएगी, बीमारी बढ़ेगी।
तो प्रेमी भाई बहनों, भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ेगा, गुरु महाराज ने कहा। और जब भारत पाकिस्तान में छिड़ेगा तो पूरे विश्व के मुल्क पाकिस्तान का साथ देंगे, ये गुरु महाराज की बात है। क्योंकि वो देखेंगे कि भारत तो का कुछ नुकसान हुआ नहीं, हम लोग तो टूट गए, क्योंकि सभी लोग टूट गए रहे होंगे लड़ाई से, झगड़ा से, गृह युद्ध की लड़ाई से, राजा रैयत की लड़ाई से, ये सब लोग टूटे होंगे। तो सोचेंगे कि भारत का भी नुकसान हो तो कमजोर का साथ देंगे, सभी मुल्क पाकिस्तान की तरफ होंगे। लेकिन उस समय चाइना नहीं होगा, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है, इस समय आप देख रहे हो रूस चाइना मिल करके यूक्रेन का या अमेरिका का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वक्त आएगा, अब कैसे होगा आप नजर रखते रहो। सतगुरु के वाणी वक्त आने पर समझ में आ जाती है, लेकिन क्या होगा यह बताया जा रहा है कि वक्त आएगा। अभी दुश्मन नजर आ रहा है रूस अमेरिका का, लेकिन वक्त आएगा तो अमेरिका और रूस मिलकर के चीन को नेस्तनाबूद करेंगे। पहले चीन अमेरिका के नगरों पर अणु बम फेंक देगा, अमेरिका का बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। इसके बाद अमेरिका कुछ लाएगा और रूस भी साथ देता नजर आएगा। रूस अमेरिका मिल करके चीन को नेस्तनाबूद कर देंगे। बहुत कुछ थोड़े से लोग बचेंगे जिसकी मदद भारतवासी करेंगे। प्रेमी भाई बहन ध्यान रखो। तो जब भारत पाकिस्तान का होगा समर, तब सारे के सारे लोग साथ देंगे, अमेरिका, रूस, कनाडा सब पाकिस्तान का साथ देगा। गुरु महाराज ने उस समय कहा था कि भारत को चाहिए कि वह इजराइल से दोस्ती कर ले। अगर वह दोस्ती कर लेता है इजराइल से तो यह उसके हित में हो। अगर दोस्ती नहीं करता है तो आगे वह दोस्ती हो ही जाएगी। एक गुरु महाराज की भविष्यवाणी गई और वह भविष्यवाणी बिल्कुल खरी उतरी। इजराइल भारत का दोस्त हो गया, दोस्ती हो गई। तो कहा इजराइल एक ऐसा देश है जिसका तकनीकी विकास इतना तेज है कि बड़े बड़े देश उससे हाँकते हैं, कांपते हैं। अरब जैसे कंट्री को भी होश उड़ा देता है उसका। तो दोस्ती हो गई, लेकिन इतना करेंगे क्या? फिर गुरु महाराज क्या बताते हैं, जब सारी सेना जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था तो कृष्ण ने अपनी सेना भी कौरवों को सौंप दिया और पूरे विश्व के योद्धा भी कौरवों की तरफ और पांडवों की तरफ केवल कृष्ण भगवान यानी 5 लोगों को लेकर के परिवर्तन करा दिया और पूरे विश्व के योद्धा कत्लेआम हो गए। खून की नदी बह गई, लाशों से धरती पट गई। वही होने जा रहा है। तो भारत का पाकिस्तान से जब होगा तो उधर से विदेश की सेनाएं आगे बढ़ेगी और भारत की सेना पीछे हटेगी। अरे उतनी विदेशी सेना के आगे कौन टिकेगा? तो भारत की सेना पीछे हटेगी, विदेश की सेना आगे बढ़ेगी। आप लोग बस खाली सुनते थे कि उड़ विमान जावे अंबर में गृह गृह युद्ध करे। संवत 2056 के ऊपर ऐसा योग पड़े, वक्त आ गया है। तो जब भारत की सेना पीछे हटेगी तो नेता यहाँ के विदेश भागने की फिराक में पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना बैंक बैलेंस सब विदेशों में बना रखा है। अपनी सारी पूंजी भारत का लूट करके विदेशों में जमा कर दिया है। विदेश फल फूल रहा है यहाँ भारत के पैसे से और यहाँ लोग मर रहे हैं खाने को।
ये किसी को ख्याल नहीं, कोई राष्ट्रभक्त नहीं है तो ये विदेश भागने के खिलाफ में पड़े। उस समय मिलिट्री के जवान कहेंगे कि है कोई महात्मा देश में, कोई भगवान है, शक्ति है, तो अब बचा ले देश को, अब हम लोगों के बस का नहीं है। तो उस समय गुरु महाराज लड़ाई के मैदान में हाजिर होंगे और अवतारी शक्तियां जब लड़ाई, और गुरु महाराज ने कहा है कि विश्व युद्ध में जब लड़ाई होगा तो उधर से गोले बम बरसाए जाएंगे, तो यहां से अवतारी शक्तियां करिश्मा दिखाएंगी। क्या करिश्मा दिखाएंगी? कहें कि उधर से गोले बम बारूद आएंगे और इधर से एक गेंद फूल की तरह से ऐसे बम को जमीन पर उतार लेंगे। भारत की इस भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति को देख करके अमेरिका, रूस और कनाडा के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे, आंख फाड़ कर देखेंगे कि रे बाप, ये हो क्या रहा है? ये गोले बम बारूद हाथों पर गेंद की तरह, फूल की तरह उतार रहे, कुछ हो नहीं रहा। एक दो बम फूटेंगे जिससे मांसाहारियों पर, शराबियों, कबाबियों पर असर आएगा। अभी कोरोना काल में देखा था, लोगों ने कहा था कि जैविक बम, यानी गुरु महाराज के शब्दों में कीटाणु बम। उस समय जब कीटाणु बम का जिक्र गुरु महाराज करते थे कि चाइना ने, चीन ने पाकिस्तान को कीटाणु बम दे दिया है, जिसका प्रयोग विश्व युद्ध की लड़ाई में पाकिस्तान करेगा, और उसके प्रयोग करने पर चारों तरफ जहरीले कीड़े फैल जाएंगे। लेकिन उस समय भारत का महापुरुष ऐसी आध्यात्मिक आंधी उठाएगा कि सारे के सारे कीड़े उड़कर वहीं चले जाएंगे जहां से बम फेंके गए। इतनी तेज आंधी उठेगी कि उसमें हाथी भी उड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन शराबियों का कबाबियों पर असर है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी स्पष्ट हो गई कि कमजोर होती है। इस कोरोना काल में स्पष्ट हो गया, यह ट्रेलर रहा, इसको भी नहीं अगर समझे तो फिर आगे मुसीबत बड़ी बड़ी आ रही है। जो मांस खाते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनकी क्षमता, रोगों से बचाव की क्षमता एक कम होती है, और जो शाकाहारी होते हैं उनकी इम्यूनिटी तेज होती है, वो बच जाते हैं। इसीलिए गली गली गुरु महाराज ने प्रचार करने का आदेश दिया कि कोई गांव की गली गली, घर घर यह संदेश सुना दो, कोई यह कहने वाला ना मिले कि हमने सुना नहीं, हमने जाना नहीं। ये निष्कलंक अवतार आपके सामने। प्रेमी भाई बहनों, आप सोचते हो, दुनियादारों के लिए भी मैं बात बता दे रहा हूं, सबसे बड़ी बात सुन लें। इस दुनिया में आज तक कभी भी भगवान की पूजा नहीं हुई। हमारे गुरु महाराज के शब्दों में सीधे सीधे सुन लो आप, इस दुनिया में आज तक कभी भी भगवान की पूजा नहीं हुई। पूजा हुई तो उन महान आत्माओं की, महात्माओं की, जो इस धरती पर आए। महान आत्मा को महात्मा कहते हैं। तो आपने जिसको देखा ही नहीं, आप उसके प्रभाव को क्या जाने? अरे सब धरती पर आए थे जिनकी आप पूजा करते हो, वो भी अपने वक्त के महात्मा रहे। उन्हीं को भगवान कहा जाता है, उन्हीं को महात्मा कहा जाता है, उन्हीं को खुदा कहा जाता है, उन्हीं को गॉड कहा जाता है। और उन्हीं के यादगार में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे बनाए जाते हैं। आप किस भगवान की पूजा करते हो? ना करते हो, अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी भर कक्षा एक का पढ़ाई पढ़ते रहो तो यह बात अच्छी नहीं है। आगे की
भी पढ़ाई पढ़ो, आगे भी पढ़ने की कोशिश करो। आगे की पढ़ाई के लिए आगे का टीचर चाहिए जो उस चीज को जानता हो, समझदार हो। या क ख ग की पढ़ाई है, उसी में मत पड़े रहो। तो प्रेमी भाई बहनों, इस धरती पर जिसकी भी आप पूजा करते हो वो धरती पर आए थे। ऐसा नहीं होता कि भगवान को आपने देखा ही नहीं। जिसका नाम है, हमारे गुरु महाराज बार बार समझाते रहे, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है। तो जब आप राम की पूजा करते हो, शंकर की पूजा करते हो, विष्णु की पूजा करते हो, कृष्ण की पूजा करते हो, लक्ष्मी की पूजा करते हो, सरस्वती मैया की पूजा करते हो, जब ये नाम है तो उनका रूप है और उधरा पर आए थे। प्रेमी भाई बहनों, जिसका कोई नाम नहीं उसका कोई रूप नहीं, ये हमारे गुरु है। तो आपको मैं बता दे रहा हूं, जिसकी पूजा आप करते हो, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा कर सज्जन पीरा। जब जब अत्याचार बढ़ता है धरती पर, धरती पापों से दब जाती है, तब तब वह महाप्रभु इस धरती पर अवतरित होते हैं और दुष्टों का सफाया करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। यह प्रभु राम के लिए है। तो कह रहे हैं कि मैं बराबर आता हूं। कृष्ण भगवान ने भी यही बात कहा, क्योंकि राम जब धरती पर नहीं थे तब किसकी पूजा होती थी? राम आए तब ना। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिख दिया ऐसे कलयुग में 400-500 साल पहले से, तब ना लोगों ने राम के बारे में विशेष रूप से जाने, घर घर रामायण हो गया, राम नाम जागृत किया तो, और वही कथा पुराण में फंस गई। तो राम भी धरती पर आए थे, रावण से लड़ाई हुआ, राक्षसों से लड़ाई हुआ, दुष्टों का संहार किए, धर्म की स्थापना की। कृष्ण भगवान जिसकी पूजा करते हैं वो भी कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं धर्म की स्थापना के लिए मैं हर चीज में जब जब पाप पड़ता है। तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, जब जब वो आएंगे तो उनका नाम बदलेगा। अरे त्रेता में आए तो राम हुआ, द्वापर में आए तो कृष्ण हुआ, और इतना एक सीता मां का हरण होने पर वो तो खेल हुआ। दुष्टता तो पहले से ही कर रहे थे, ऋषि मुनियों के यज्ञों को विध्वंस करना राष्ट्रों का काम रहा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये धरती पर सब लोग पधारे हैं, राम भी आए, कृष्ण भी आए, और जब जब आते हैं तो अपने नीचे की सारी शक्तियां आपको लेकर आते हैं। भगवान राम आए तो उनके नीचे की सारी शक्तियां आई थी और वही काम आती है। आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि जब सीता का हरण हुआ था तो क्या भरत को मालूम नहीं था? राम का राज चला रहे थे, उनकी चरण पादुका रह करके, तो राम का ही तो राज चल रहा था। आप कहते हो कि भरत जी बड़े अच्छे भक्त थे, बड़े भाई को मानते थे राम को, और गद्दी पर बैठना नहीं चाहते थे। अच्छी बात है, लेकिन आपने कभी विचार किया कि जिसकी भाभी मां का हरण हो गया हो, रावण हर ले गया हो, और राम की सारी सेना, जब राम का राज चल रहा है तो अयोध्या में राम की ही तो सेना थी, भरत जो देख रहे थे। तो प्रेमी भाई बहनों, क्या भरत को मालूम नहीं था? अरे लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगा था तो हनुमान जी को आदेश हुआ, हनुमान जी गए जड़ी बूटी लाने के लिए और लेकर के लौट रहे थे, तो भरत ने बाण मारा और हाय राम कहते हुए गिरे। तो भरत ने सोचा कि अरे ये तो भक्त है भैया की, ये प्रभु के भक्त।
और हनुमान ने सारा वृतांत बताया कि लक्ष्मण को शक्तिपान लगा हुआ है, मूर्छित हैं, हालत बड़ी गंभीर है, सीरियस है। तब इसके बाद जो है भरत जी ने अपने बाण पर, बलशाली थे भरत बाहुबल, बहुत उनके बाहु में बल था, और वो अपने बाण पर बैठा करके हनुमान जी को ऐसा बाण मारे कि पहुंच गए जल्दी से लेकर के संजीवनी। तो क्या मालूम नहीं रहा, ये बताए कि नहीं बताए? लेकिन जिसकी मां, जिसकी भाभी मां का अपहरण हो गया हो, तो अयोध्या वाली सेना क्या कर रही थी? भगवान राम जंगल में भटक रहे हैं, सीता का हरण हो गया, और वो कर हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम पूछते हैं, हे पशु, हे पक्षी, हे पेड़, हे पहाड़, हे मछली, मेरी सीता को देखा है? इस समय भी अगर किसी की पत्नी का कोई हरण कर ले और आदमी बिलख बिलख कर रोए, इधर उधर खोजे, हाय मेरी देवी, तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? एक पत्नी का हरण हो गया, कोई ले गया, खत्म हो गई, कहा दिन कहाँ चली गई, अब बेचारा पागल हो गया, पागल ही तो कहेंगे। तो प्रभु राम को उस समय लोग, कोई भगवान थोड़ा ही तो जानता था, जो भक्त होते हैं वही पहचान पाते हैं, उस समय भी किसी ने नहीं पहचाना। तो लोग कहते थे पागल हो गई, पत्नी के विरह के वियोग में पागल हो गई, कि पत्नी का पता नहीं। तो प्रेमी भाई बहनों, आप किस लायक हो, यह समझने की बात है। अपने गिरेबान में झांक कर देखो। आप भी हर साल विजयादशमी को आपके इर्द गिर्द सब लोग रावण का पुतला फूंकते हैं, जलाते हैं, उसको धिक्कारते हैं और राम का जय जयकार करते हैं, शराब पीकर जय जयकार करते हैं। यहाँ कोई भी पूजा पाठ करते हैं और देवी जी का भी, दुर्गा माई का भी, तो शराब पी लेंगे, गले तक चढ़ा लेंगे, पेट तक, दुर्गा माई की जय, जय श्री राम, जय। वो शराब पी बोलता है, जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन, जैसा पीवे पानी वैसा हुए पानी, बदल जाता है। तो मैं पूछता हूं प्रेमी भाई बहनों, आप तो पुतला जलाते हो, रावण कितना बड़ा अत्याचारी था, कितना बड़ा दुष्ट था। रावण सीता का हरण करके ले गया, तो उनको बगीचे में, अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे ठहराया और वहां पर महिलाओं का पहरा लगा दिया, अच्छे अच्छे महिलाओं का, और कहा कि प्रेम से सीता को मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार कर दो। यानी रावण प्रेम से उनको अपनी पत्नी बनाना चाह रहा था। दोष इतना था कि वो हरण करके ले गया, भेष बदल करके ब्राह्मण का, साधु का ले गया। लेकिन जो सीता का हरण करके ले जा सकता है लंका में, अशोक वृक्ष के नीचे ठहरा सकता है, मैं आप लोगों से पूछता हूं, पुतला जलाने वालों से पूछता हूं कि वह क्या अपने रनिवास में नहीं ले जा सकता था? अपने रनिवास में भी ले जा सकता था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आज के लोग क्या कर रहे हैं, वो अलग बात है, आप शक्ति पहचानते हो, अगर वो पहचानता तो ले क्यों जाता? ले गया तो वो, उसकी तमन्ना ये भी होती, लेकिन प्रेम से मनाने की बात कर रहा है। लेकिन आज क्या होता है, पर नारी की छीना झपटी, चोरी हत्या, रोज डकैती, रोज यही सौगात बांटते, कदम कदम पर रोज छिनैती, रोज तो यही हो रहा है। कितनी सीताओं का हरण हो रहा है। उस समय एक जयन आता है कि सीता मां को चोट मार दिया,
लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, इस समय कितने जयंत हैं। पढ़ने लिखने छात्राओं को चलते हैं तो बहुत से जयंत कौवा चोच मारते रहते हैं। क्या समय आ गया, क्या उससे अच्छे हैं। उस समय की परिस्थिति में रावण 4 वेदों का ज्ञाता, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता रावण प्रकांड पंडित था। और इसी का उसको अहंकार आ गया और विद्वता के अहंकार में कुछ अनीत काम करने लगा, शराब भी पीने लगा, तो राक्षस हो गया। राक्षस हो गया खान पान से के कारण, उसका कर्म खराब हुआ तो राक्षस हो गया। कर्म के आधार पर जातियां बनी। इधर के लोग आर्य थे और उधर जो मांस मछली अंडे खाते थे वो अनार्य थे, और जो ऐसा किया वो भी उसी में शामिल हो गया, अनार्य हो गया। तो प्रेमी भाई बहनों, इस समय तो मैं देखता हूं कि रावण के अंदर जो तत्व था उससे भी खराब दशा में लोग चल रहे हैं। अगर रावण बन जाते आज के परिवेश में तो हमारा देश विश्व गुरु बन जाता। इसीलिए तबाही आ रही है, इसीलिए परेशानी आने वाली है। अगर धर्म पर लोग चलते, सतपथ पर चलते तो एक तबाही नहीं होती और सबको बरकत होती, सबको न्याय मिलता, सबको सुरक्षा मिलती। तो प्रेमी भाई बहनों, यह वक्त का संदेश आपको सुनाया जा रहा है। अब आप लोग ये ध्यान रखिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। महात्मा कहते हैं कि बेटी बेटा तो सब लोग पापियों के घर भी पैदा होता है, पुण्यात्माओं को भी पैदा होता है, राजे महाराजाओं को भी पैदा होता है, गरीबों को भी पैदा होती है। लेकिन क्या चीज की कमी होती है? जो चीज यहां दुर्लभ है। महात्मा बताते हैं, सोतदाराय लक्ष्मी पापी घर भी हो, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो चीज बड़ी दुर्लभ होती है। संतों का समागम और प्रभु की चर्चा, हरि की कथा है, प्रभु की चर्चा, भगवान की चर्चा, ये 2 चीजें बड़ी दुर्लभ होती हैं। और यह दुर्लभ चीज आज के आपाधापी में भी आपको ये सुलभ हो रही है। यह आपके बड़े ऊंचे भाग हैं। मैं सतगुरु की बातों को बताने के लिए आपके पास आया हूं। सबसे बड़ी सार चीज हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि सुमिरन भजन ध्यान सतगुरु अब रक्षा करने वाला है, वक्त बदलने वाला है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। सतयुग का पदार्पण होने जा रहा है। तो ये लड़खड़ाता समय कहीं तो जाकर रुकेगा। यह डगमगाता समय जहां रुकता है वहां एक तरफ विनाश होता है तो दूसरी तरफ धर्म की किरण प्रकट होती है। और आप जो देख रहे हो, यह वक्त का संदेशा यहां पर सुनाया जाता है। इस समय उसी की तैयारी में हमारे सतगुरु का काम हो रहा है। सतगुरु पढ़ाई अंतर विद्या, बाहर में क्यों भटक रहा? गुरु महाराज ने अंतर की विद्या बताई और आप बाहर में खोजते हो। अंतर में खोजते तो आपका शंका समाधान हो जाता, उनसे पूछ लेते। गुरु महाराज ने कहा था घाट पर आना, पर्चा यहां से मिलेगा। घाट पर बैठ करके जो भी प्रश्न करोगे आपके सवालों का जवाब मिलेगा। अगर आपके प्रश्न का जवाब नहीं देंगे तो इनकी समर्थता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कोई समर्थ नहीं करेगा। गुरु महाराज ने कहा कि घाट पर आओ बच्चों, परिचय मिलेगा और लग करके सुमिरन भजन ध्यान कर लो, 8 दिन में तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तो क्या झूठे बोल रहे थे? तो सतगुरु पढ़ाई अंतर विद्या, बाहर में क्यों भटक रहा?
गुरबाणी में निज बाणी खोज, जगत में रावण मटक रहा। सूझ बूझ कर चलना बंदो, गुरु का बस एक निशाना है। भूल गए निज धाम तुम्ही, तुमको ही घर पहुंचाना है। रूपधारी नकली गुरुदेव का जल्दी से संग तज भागो। बहुत से जय गुरुदेव बन गए हैं, बहुत सारे जय गुरुदेव बन गए। रविदास पंथ में भी जाओ और उनके 7 रविदासिया के नियम हैं। रविदासिया धर्म के 7 नियम। मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं करता, लेकिन जो सच्चाई है डंके की चोट पर बताता हूं, मुझे किसी का डर है नहीं। एक जय गुरुदेव नाम हमारे गुरु महाराज ने जागृत किया है प्रेमियों की, और किसी ने। हमारे गुरु महाराज ने जिसका ये तस्वीर देख रहे हो, इन्होंने जगाया है। और सभी प्रेमी भाई बहन भैया जय गुरुदेव बना, जय गुरुदेव। इस तरह से सब लोग आपस में मिलते जुलते थे, प्रेम से गले लगते थे और जय गुरुदेव कह करके हम इनको याद करते थे। लेकिन प्रेमियों, वक्त आ गया तब सिर्फ चर्चा वाले भी उसी में बोलते हैं, जागा जागा गुरुदेव, जागा जागा गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जागृत नाम इनका किया हुआ है, बोल रहे कोई बात नहीं किया, बोलो। बता रहा हूं, रविदासिया धर्म के 7 नियम में है कि हमारा संबोधन जय गुरुदेव। जाकर के खरीद कर देख लीजिए किताब रविदास पंथ में। तो वो लोग भी बोलते हैं जय गुरुदेव। अब आप सोचोगे कि वो हमारे गुरु भाई हैं, लेकिन वो आपके गुरु भाई कैसे हैं? वो पंथ में है, और पंथ और पथ में बड़ा अंतर होता है। महात्मा जब तक जिस स्थान पर रहते हैं वहां केंद्र बना करके उस स्थान से पथ का प्रदर्शन करते हैं। यानी पथ क्या होता है? पुराने जो रास्ते होते हैं उन पर कांटे, झाड़ियां, झंखाड़ बन करके वो रास्ता जाम हो जाता है, उसी को कहते हैं पंथ। क्या कहते हैं? पंथ। और महात्मा आते हैं जो सच्चे सत्पुरुष आते हैं, तो उस झाड़ियों को साफ कर देते हैं और एक नया रास्ता बनाते हैं, उसको कहते हैं पथ। तो जब नया रास्ता बनाते हैं तो नया रास्ता का मतलब नया झंडा बनता है, नया डंडा बनता है और नया फंडा होता है। उनका झंडा, डंडा, फंडा सब बदल जाता है और वक्त का जागृत नाम होता है। इसको कहते हैं पथ। तो महात्मा पथ बनाते हैं, और जब महात्मा वो स्थान छोड़ देते हैं या जबरदस्ती लोग कोई कब्जा कर लेता है, या महात्मा उस जगह को ये अपना शरीर देहावसान कर देते हैं, अपना लोग को पधारते हैं, तो उसके बाद वहां लड़ाई झगड़ा होता है। ये हर जगह का इतिहास है। हर मठों, जिसको मठ कहते हो, पहले तो मठ होता नहीं, मंदिर होता है, और उसके बाद मठ हो जाता है, क्योंकि वहां बैठने वाले को मठाधीश कहते हैं। महात्मा संत तो कहते हो, लेकिन मठाधीश संत होते नहीं, पहुंचे हुए को संत कहते हैं, जो नवीन रास्ता तैयार करता है, नया बनाता है। और गुरु महाराज ने समझाया कि गुरु नानक जी आए, पहुंचे हुए थे, पूरे थे, उन्होंने किसी को वहां उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। उसके बाद 9 और संत हुए, और 9 स्थान पर। आप जानते हो कि सिख परंपरा में 10 गुरु और 10 गुरु का अलग अलग स्थान, लेकिन वह भी तो चलता रहा पंथवा वहां पर, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो वहां पर जब क्या होता है, अब गुरु महाराज के यहां, जैसे हमारे दादा गुरु यानी गुरु महाराज के गुरु महाराज, जब उनको जाना हुआ तो पहले से बता दिए, 2 महीना पहले
कि देखो भाई मैं इस तारीख को इस डेट को मैं चला जाऊंगा, दवा कराने से कोई फायदा नहीं है, तबीयत खराब था, उनका बीमारी थी। लेकिन लोग ले गए अलीगढ़ दवा कराने के लिए, चिरौली से अलीगढ़ ले गए। दादा गुरु ने कहा कि देखो दवा कराने रहे हो लेकिन हमको रुकना है, नहीं हमको जाना है। तो लोगों ने कहा कि आप चले जाएंगे तो फिर देखभाल कौन करेगा? तो कहा कि अरे वो फलाने है ना, गुरु महाराज की तरफ उनका नाम लेकर कहा फलाने दास है, वही देखभाल करेगा। और गुरु महाराज वहां नहीं थे, उनको काम देकर के दूसरी जगह डाल दिया। तो प्रेमियों को बता दिया पहले कि वही संभाल करेंगे और वही जो है नए जीवों को नामदान देंगे। इसके बाद भी कुछ स्वार्थी तत्व पड़े थे, कहे सरकार वो बड़ा मोटा है, वो क्या भजन करेगा? करे वो पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी अपने गुरु पर भरोसा नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं लड़ाई झगड़ा। जब वो इंतजार कर रहे थे, जो तारीख बताया था दादा गुरु ने, वह तारीख आ गई और स्थिति खराब होने लगा। तो कहा ले चलो, अब हमारा एक समय आ रहा है। तो कहा अगर भंडारा करना चाहते हो तो यहां रखो, नहीं तो नहीं करना चाहते हो तो ले चलो। घरेलू शब्द गो। तो लोग ले चले चिरौली गांव। समय देखते रहे, जब अंतिम समय आ गया तो फिर पूछते हैं कि मालिक इस बगिया का देखभाल कौन करेगा? कहे मैंने बताया है ना, वो फलाने दास। सोचे कि साथ बुढ़ापा आ गया है, मरने के कगार पर है, बात बदल जाए। ऐसे ही सोच वाले बहुत कुछ रहते हैं। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि अरे फलाने दास तो मैंने कह दिया है ना। तो प्रेमी भाई बहनों, वहां पर अर्जुन दास महाराज कब्जा कर दिए और गुरु महाराज वहां से चले आए। और 48 में दादा गुरु ने मौज पधारी, ने धाम जाने की। लेकिन गुरु महाराज को बता दिया और उनके पास वाले जैसे संख्या प्रसाद जी थे और लोग थे जो गुरु भाई थे, कहते थे आप सत्संग सुनाओ, आप जो है नामदान बांटो। कहे हैं स्वामी जी, कहे भैया हमको नहीं मालूम, हमसे नहीं कहे। कहे नहीं, कहे पूछ लीजिए ना। ये कहे हाँ हम या कहे हैं आप जो है काम शुरू करो। कहे हमको कुछ कहे नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? कितना हूं लोग कहे, लेकिन ये नामदान देना नहीं शुरू किए। वह समय आया, चुप रहे। 49, 50, 51, 52 इतने दिन तक। इसके बाद अर्दली बाजार से सत्संग का शुरुआत किया। तो प्रेमी भाई बहनों, उस समय जब शुरू किया तो उसके पहले कहे कि अरे उस घर में जो थे, जहां पर अर्दली बाजार में ठहरे थे श्रीवास्तव परिवार में, वहां पर गुरु महाराज के गुरु भाई भी थे। तो उसके घर में लोग नामदानी नहीं थे, वही नामदानी थे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई साहब, अंतर में गुरु महाराज ने साफ साफ बता दिया, कह दिया कि अब सत्संग शुरू कर दो, जारी कर दो। नामदान देने का हुक्म दे दिया। इसके बाद गुरु महाराज नामदान देना शुरू किए। उसी जगह से 2, 4, 5 लोगों को दे करके कहा कि अब यह नदी की धार चल पड़ी है, यहीं एक दिन महासमुद्र बन जाएगी। और वहीं हुआ। तो प्रेमी भाई बहनों, वक्त आता है तो महात्मा दादा गुरु ने अपने बच्चे को तो नहीं बनाया, जो बच्चे थे उनको तो नहीं बनाया। ये तो वहां पहुंचे थे, इधर उधर से भटकते तो उनको बनाया। तो महात्माओं को भक्त प्यारा होता है।
जो भक्ति करता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण में, तो गुरु महाराज कहते थे आप सभी हमारे बच्चे हो। वैसे तो अपने माँ बाप के बच्चे हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में आप सभी हमारे बच्चे हो। तो जब सभी बच्चे हैं तब फिर उनका पीढ़ी क्यों चलता है? तो जहां से महात्मा हट जाते हैं वहां पर पीढ़ियां चलती हैं। यानी तबले पर एक धुन बजता है, धिन तक धिन तक धिन तक धिन तक धीन धीन धीन। तो वैसे ही जिस स्थान से महात्मा हट जाते हैं वहां की गद्दी बोलती है, गद्दी से एक धुन निकलती है। जानते हैं क्या धुन निकलता है? नाती नन्ना नाती नन्ना नाती नन्ना नाती नन्ना, नाती नन्ना नाती नन्ना नाती नन्ना। उनका लड़का, फिर उनका लड़का। अरे वहां भी जिस मथुरा की बात करते हो आप, उसके पहले ही साजिश रचा गया। और ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है तो उसका मेन पेजी पर समाचार निकलता है या पूर्वांचल समाचार में निकलता है। अब उसमें निकला बाबा जय गुरुदेव का भतीजा सुनील यादव प्रधानी का चुनाव हार गया। अब सुनील यादव कौन, आपको मालूम नहीं? वही पंकज भैया के भाई, चाचा बनाकर। और जब वक्त आया तो पहले कोई नहीं कहता था हमको कहे हैं हमको कहे हैं। जब गुरु महाराज की लीला हुई तो कहते हैं हमको 2007 में कह दिया था, हम वो हमारे चाचा हैं। तो क्या अब जब चाचा के नाम पर जब गद्दी पर जो बैठा है तो उसके बाद तो उसका बाचा आएगा, फिर वहीं आएगा। तो इसी को कहते हैं पंथ। और जहां पंथ बन जाता है, महात्मा का गुरु महाराज कहते रहे, आपको बराबर समझाते रहे कि महात्मा जगह जमीन जायदाद के बधे नहीं होते। महात्मा जिस स्थान को छोड़ देते हैं और फिर वहां से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो फिर सबको दया दुआ वहीं से मिलती है। तो प्रेमी भाई बहनों, इतनी साफ साफ बात बता दिया तो हम पथ का अनुसरण करेंगे। और जहां पथ बनता है, ध्यान देना प्रेमियों, बड़ी ऊंची बात बताने जा रहा हूं और बता रहा हूं। जहां पथ बनता है वहां पर नए नए काम होते। जैसे गुरु महाराज प्रत्यक्ष में जब तक आपके सामने रहे, चाहे कहीं जाते रहे, हर जगह घूमते रहे, टहलते रहे, प्रचार प्रसार करते रहे, सत्संग करते रहे, दया की धार लुटाते रहे, बरसाते रहे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यह पथ अगर बनाते हैं तो वहां पर नया झंडा, नया डंडा, नया फंडा। गुरु महाराज ने बनाया कि नहीं बनाया? गुरु महाराज ने पहले राप्ती राजघाट पर, गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे राजघाट पर सर्वप्रथम जय गुरुदेव ध्वजा फहराई। कौन ध्वजा? सफेद वाला, उस पर जय गुरुदेव लिखा हुआ, जय गुरुदेव ध्वजा फहराई, वह झंडा फहरा राप्ती राजघाट पर। इसके बाद दूरदर्शी का झंडा, जिस सफेद झंडा था और उस पर गोल ऐसे वृत्ताकार आकृति थी, उस पर लिखा था दूरदर्शी और बीच में जय गुरुदेव। ये दूरदर्शी का झंडा। और फिर वक्त आया तो उसको खत्म, फिर बनाया क्या? अभी खत्म नहीं किया है, फिर बनाया 10 सितंबर सन 1987 को देवलखा में, ग्राम देवलखा, तहसील कैसरगंज, जिला बहराइच में भूम ज्योतक का सम्मेलन किया और भूम ज्योतक का झंडा बनाया। वो जमीनी कलर का, कुछ हल्का पीला लेते हुए बादामी कलर का झंडा बनाया
और आपको पकड़ाया दूरदर्शी का, पहले इससे काम ले लो, फिर उसके बाद ज्योतक का पकड़ाया, कहा इससे काम ले लो। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जिनको जिम्मेदारी समझी गई थी, बाबा जय गुरुदेव की पार्टी अब जीती तो नहीं जीतेगी, इसको बनाकर क्या करेगी? अरे वो टवाई खराब होगा। गुरु का आदेश है और हमारे बुद्धिजीवियों ने कहा, हमारे सामने कहा है, हर जगह के अध्यक्षों और लोगों ने कहा है कि वोट कौन खराब करेगा यार, वोट खराब होगा, आखिर में जीतेंगे नहीं। आप जीतना हारना देख रहे हैं। गुरु महाराज कहते थे बराबर जो हारे वही जीतता है। अगर गुरु के आदेशों का पालन है गुरु भक्ति, आप गुरु भक्ति से दूर हो गए, गुरु का आदेशों का उल्लंघन किया तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और गुरु महाराज जानते हैं कि मानेंगे सब नहीं जल्दी। इसके बाद जबकि कहा था सबके झंडे को फेंक दो, अपना झंडा पकड़ो, लेकिन लोगों ने इसी को तवज्जो नहीं दिया। उनका झंडा पकड़ करके उनके साथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दूसरे का मुर्दाबाद। जबकि गुरु महाराज ने कहा था न जिंदाबाद बोलो न मुर्दाबाद बोलो, मतदान की तलवार संभाल कर रखो। और आपने तलवारें फेंक दिया, अंधेर का संधेर दूसरा पकड़ लिया, तो भला कैसे होगा प्रेमियों गुरु के आदेशों का उल्लंघन करेगा। फिर सभ्य ज्योतक का सम्मेलन हुआ हस्तिनापुर मेरठ में। हस्तिनापुर मेरठ में सम्मेलन हुआ तो वहां पर भूमि ज्योतकों के सम्मेलन में पहले जो लगता था कार्यक्रम तो 3 झंडे लगते थे। आप लोग भी चाहे मुक्ति दिवस का ही पर्व मनाते रहे 23 मार्च को, तो 3 झंडे लगते रहे। बीच में जय गुरुदेव का झंडा, सफेद रंग वाला जो जय गुरुदेव लिखा था वो झंडा, और अगल बगल एक तरफ भूमि ज्योतक का और एक तरफ दूरदर्शी का झंडा। ये 3 झंडे लगते थे। और आपको पहले से ही बता दिए थे जय गुरुदेव नाम प्रभु का, यानी ये प्रभु का झंडा है और प्रभु सबके होते हैं, सब लोग इस झंडे को पकड़ लो। इसको कोई पकड़ा नहीं, प्रभु के झंडे को कोई पकड़ा नहीं। इसके बाद भूमि ज्योतक का बनाया, दूरदर्शी का बनाया, कहा पकड़ लो, आप इसको भी पकड़ लो, काम कर लो। तो जिनको बनाया वो कहा ये तपस्या वालों का है, आप सहयोग दे दो। लेकिन जो तपस्या वाले थे, टाट वाले थे, वो लोग भी उस झंडे को न समझ करके वो लोग भी इधर के उधर हो गए और क्या वोटवा खराब हुई, वो भी दूसरे जगह मुहर मार। देख रहे क्या हाथ। तो प्रेमी भाई बहनों, भूमि ज्योतक का बनाया और भूमि ज्योतक का बनाया तो इस तीनों झंडे लगे हैं हस्तिनापुर मेरठ में। कब? 31 जनवरी सन 1988 को हस्तिनापुर मेरठ में कार्यक्रम हुआ। वहां पर गुरु महाराज कहते हैं यह झंडा जो आप देख रहे हो, जय गुरुदेव तो पहले का बता चुके प्रभु का झंडा, लेकिन 2 झंडों का वर्णन कर रहे हैं। यह झंडा टाट वालों का, किस झंडे की तरफ इशारा कर रहे हैं? जो दूरदर्शी का है। कहते हैं यह झंडा टाट वालों का और यह झंडा भूमि ज्योतकों का। जो भूमि ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन लिखा था, बाद में भूमि ज्योतक समूह हो गया। कहा यह झंडा भूमि ज्योतकों का, मेरा नहीं। मैं कहूं कि मेरा झंडा तो आप कहोगे कि मेरा झंडा, यानी मेरा झंडा कब बना, हमारा कब होगा काम? तो एक भूमि ज्योत को यह आपका झंडा, आप अपना झंडा पकड़ लो, मेरा झंडा तो बाद में बनेगा। अगर काम कर देंगे तो फिर झंडा बनाने की जरूरत नहीं होती। आजादी की लड़ाई में गांधी जी का बनाया हुआ एक 6वां या 7वां झंडा है, जो राष्ट्रध्वज के नाम से अब जाना जाता, फहराया जाता है, जिस झंडे से परिवर्तन हो जाता है। दुर्दिन वक्त में वह झंडे के वजह से काम होता है उस छत्र छाया में, तो वही राष्ट्र का झंडा होता है। राष्ट्रीय ध्वज महात्मा गांधी का बनाया हुआ है झंडा, इसके पहले नहीं।
अंग्रेजों का जग झंडा उठाता था, गुलाम था। तो प्रेमी भाई बहनों, भूमजोत को कहते हैं कि आप अपना झंडा पकड़ लो। अरे भूमजोत को अगर आपने अपना झंडा पकड़ लिया तो वो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सभी लोग हाथ उठाकर कहते हैं कि हो जाएगा। तो पकड़ लो ये झंडा और अपना काम करो, मेरा झंडा तो बाद में बनेगा। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, ये गुरु महाराज ने बताया, समझाया, तब वो हमको मिला, कैसेट मिला, सब कुछ मिला, पत्रिकाएं मिली, सारा प्रमाण परोसा गया है। जो अंतर में नहीं धसेगा उसको क्या मिलेगा? तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहते हैं कि मेरा झंडा बाद में बनेगा। तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन झंडों का 3 झंडों का जिक्र किया हूं और तीनों लगे हैं, और इसके बावजूद गुरु महाराज कहते हैं कि मेरा झंडा बाद में बनेगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि 3 झंडवा के बाद और चौथा झंडवा कब बनेगा? और आप कहते हो कि चले गए, और गुरु महाराज कहते हैं मेरा झंडा बाद में बनेगा। अगर आपको शंका होगी तो पूछ लेना, यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है। गुरु महाराज के शब्दों में वो सुन सकते हैं, सब रखे हैं हमारे प्रेमी भाई बहन। सुना जाएगा? आप लोग सुनना चाहते हैं इसको, जो गुरु महाराज कहे हैं कि झंडा के विषय में, कि मेरा झंडा बाद में बनेगा, और इन झंडों का व्याख्या करते हैं। सुनना चाहते हैं आप लोग? बताइए तो सुनवा दें। ले आइए भैया, रविंदर भैया, वो ले आकर के हम माइक के पास लगाइए, फिर इसके बाद बताएंगे। सारी बातें होंगी याद, जमे रहो आप अगर सुनना चाहते। तो प्रेमी भाई बहनों, उस समय किसी को विरोध करने का हिम्मत नहीं था, और लोग रोते थे जेलों में, नेता लोग, और गुरु महाराज से कहते थे, स्वामी जी हम लोग इसी जेलों में मर जाएंगे, सड़ जाएंगे कि बाहर निकलेंगे? तो गुरु महाराज ने कहा कि जितने लोग अंदर हैं, अगर 24 मार्च तक बाहर नहीं हो गए तो फिर बाहर वाले जितने हैं सबको अंदर आना पड़ेगा, और ये जो अंदर है वो बाहर हो जाएंगे। 24 मार्च 77, 20 जून 1975 से 23 मार्च 1977 तक हमारे गुरु महाराज भी उन्हीं जेलों में रहे, इस मानवता को बचाने के लिए, चोरी डकैती में नहीं। उस समय उन पर आरोप लगा था, और हथकड़ी बेड़ी में पहना करके तन्हाई में रखा गया था, 6 फुट के कमरे में, जिसमें कि न सो सकते थे न बैठ सकते। इसमें यहाँ से एक बेड़ी पहना करके और यहाँ तक एक लंगोट में उनके बांध दिया गया था। सर पर कोई कपड़ा नहीं था, उसी लंगोट में बांध दिया गया था, हथकड़ी हाथों में और बेड़ियां लगी। जेल में जाकर के उन्हीं बेड़ियों में रहे। उसका फोटो बाहर आ गया मालिक की दया से। बहुत दिन वक्त झेले गुरु महाराज उन जेलों में रह करके, लेकिन विरोध करना नहीं छोड़े, और कहा यह देखो इंदिरा का खेल, इंसान बनेगा बचिया बैल, देख लिया इंदिरा का राज, चारों ओर मचा उत्पात, जब से पैदा हुआ गर्भात, भारत के वीर जवानों जागो, भारत के वीर जवानों जागो, जनता तुझे पुकारती, सुख में तुझे पुकारती, दुख में तुझे पुकारती, न्याय अली के बच्चों में अब गड़बड़ मचने वाला है। दिल्ली जाने वाली है, बिल्ली जाने वाली है, चूहे आने वाले हैं। इस तरह से गुरु महाराज ने संदेश सुनाया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, और उस समय लोग रो रहे थे, तो गुरु महाराज ने बताया कि भैया आप सब लोग मिल करके, जब सबका दुख एक ही है, सब लोग मिल करके एक हो जाओ, एक पार्टी बना लो, खत्म खत्म खत्म, कांग्रेस खत्म। तो सब लोग मिल करके जनता पार्टी का नामकरण हुआ, और जेलों में बंद थे सारे नेता। उनका प्रचार कौन किया? गुरु के भक्त सरकार का विरोध करते, उनके विरोध में पर्चियां बांटते, और रोका जाता, फोटो फाड़ दिया जाता, जय गुरुदेव नाम कहीं लिखा हो उसको जेल में बंद कर दिया जाए, उसको मिटा दिया जाए। ऐसा इंदिरा सरकार का भाव प्रकट हुआ, आदेश हुआ।
तो गुरु महाराज का आदेश हुआ जेल के अंदर से, यह जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का है, इस नाम को मिटा नामक नहीं मिटाने वाला मिट जाएगा। अरे प्रेमियों, वही हुआ, ये मिटाने लगे इधर उधर। और गुरु महाराज ने कहा, जब ये मिटाने का काम शुरू किया तो गुरु महाराज ने कहा, पेड़ों पर, पहाड़ों पर, हर जगह ये नाम लिख दो। तो लोगों ने आपने देखा होगा, पेड़ों पर गोल में ऐसे लिख देते थे जय गुरुदेव, पहाड़ों पर जय गुरुदेव, पत्थरों पर जय गुरुदेव, ये चारों तरफ नाम फैल गया। महात्मा डरते नहीं किसी से। अंत तो कतवा पूरी इतिहास बताने में तो बड़ा समय लग जाएगा। फिर वक्त आया, जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद सब लोग जो है मोरारजी देसाई गद्दी पर बैठे। फिर लोग लड़ने लगे कुर्सी के लिए, हम नहीं ये बैठेंगे वो बैठेंगे। उसके बाद तमाम लोग आए, सब लोग कुर्सी के लिए लड़ने लगे। गुरु महाराज ने कहा, मेरी एक सलाह मान लो। सब लोग उपयुक्त समय लेकर के 6 महीना के लिए बैठे, लेकिन लोगों ने माना नहीं, लड़ पड़े। तो कहा बिल्ली घात लगाए बैठी है। फिर पहुंच गई माफी मांगने और कहा 2 ट्रक, 1 ट्रक सेव कश्मीरी और 1 ट्रक आम का फल लेकर के पहुंची आश्रम पर। और भारतीय नारी के पोशाक में वैसे रूप हमारे यहाँ रखा हुआ है सबको, उस तरह से कभी इंदिरा गांधी को देखा नहीं होगा। तो हिप्पी कट इस तरह से और ये सब पूरा होगा, और वो जो पहनती थी आप लोग जानते हैं। लेकिन उस समय गुरु महाराज के पास पहुंचती हैं 12 बजे रात्रि में लालटेन के प्रकाश में। तो उस समय भारतीय नारी की तरह से सजकर और सर पर पूरा कपड़ा रखे हुए दुल्हन की तरह घूंघट का पहुंचती हैं और स्वामी जी महाराज के पास जाती हैं। तो कहती हैं, सरकार मुझसे बड़ी गलती हो गई, आपको ऐसे जेलों में डाला। तो गुरु महाराज ने कहा, हमको पता नहीं है। कहा नहीं, मैं माफी मांगती हूँ, क्षमा मांगने आई हूँ, मुझे माफ कर दिया। गुरु महाराज ने कहा, हमको मालूम ही नहीं कि तूने बंद किया था। जब तूने बंद किया ही नहीं, हमको मालूम ही नहीं है, तो फिर क्षमा किस बात का? ऐसा गुरु महाराज ने कहा। कहने का आशय प्रेमियों, जो सबको मुक्त कराने आया है, यहां से सबको छुटकारा दिलाने आया है, जन्म मरण की पीड़ा से बचाने आया है, उसको कौन बंद कर सकता है? लेकिन बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे गुरु महाराज को भी जेल में जाना पड़ा। और इंदिरा गांधी जब आई तो संत के यहाँ जाने पर कुछ न कुछ मिल ही जाता है। फिर सत्ता में आ गए, ये लोग गए, बात नहीं माने तो खत्म। तो प्रेमी भाई बहनों, वक्त आ रहा है जब कोई बात नहीं सुना और धनुष को कोई उठाया नहीं, तो सीता का विवाह किसके साथ होगा? अरे जनक जी ने प्रतिज्ञा कर दिया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी सीता का विवाह करूंगा। तो प्रेमी भाई बहनों, कटेसर गंगा की रेती पर गुरु महाराज ने यह प्रतिज्ञा कराई। हम लोग पहुंचे थे कार्यक्रम में और कहा था कि जो इस ब्याज माफी के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी सीता का विवाह कर दूंगा। अरे हम लोग बाबा जय गुरुदेव के सीता ही तो हैं, उनके बच्चे बच्चियां ही तो हैं। और जीवात्मा स्त्रीलिंग होती है। राजा, जैसे राजा पुल्लिंग होता है और प्रजा स्त्रीलिंग, तो राजा की ही सब प्रजा होती है। हम लोग गुरु महाराज के बंदे हैं, तो गुरु महाराज हम सब जीवात्माओं के रूप में हम लोग स्त्री हैं, उनकी सीता है। तो हम प्रभु राम के साथ अपने सदगुरु जय गुरुदेव की सीता हैं। तो उन्होंने वहां पर प्रण किया कि जो ब्याज माफी का ये धनुष तोड़ेगा
उसी के साथ में अपनी सीता का विवाह कर दूंगा। और उस समय नारा लगाया, हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा, जो ब्याज हमारा माफ करेगा उसका शासन हम पर होगा और वही देश पर राज करेगा, एक गुरु महाराज ने कहा। तो प्रेमी भाई बहनों, कहा किसान बड़ा दब चुका है, कर्जा दिया जाता है, सूद पर सूद बढ़ता जाता है, द्रौपदी की चीर की तरह से, और उसके फसलों पर आफत आता है, ओले आते हैं, प्राकृतिक दुर्दशा होती है और उसका मुआवजा तक नहीं मिलता है। दुर्दशा की मार छेड़ रहा किसान, और कम से कम उसका ब्याज माफ कर दिया जाए। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी प्रेमियों, और ब्याज पर ब्याज चढ़ता रहा। ये किसको भरना पड़ेगा? इस देश विदेश से जो कर्ज लाए, सूखा के नाम पर, बाढ़ के नाम पर, राहत के नाम पर, सड़क बनाने के नाम पर, विकास योजनाओं के नाम पर, अरे प्रेमी भाई बहनों, ये अन्न से पेट भरेगा, चलेगा, और किसानों को ही सहना पड़ेगा। सबका बाजार भाव सरकार नहीं तय करती। जो कपड़ा बनाता है वो अपना तय करता है, जो भी कोई उत्पादन करता है वो अपना तय करता है, लेकिन किसानों का भाव सरकार तय करती है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि दीन गरीबी छेड़ रहा, इसकी मदद कर दो, कम से कम ब्याज माफ कर दो। हम कह देंगे देते देगा। तो जो एक लाए हैं वो भी कर्जा, ये जो बच्चा पेट में है वो भी कर्जे में है, कैसे अदा कर पाओगे? दे नहीं सकते। तो गुरु महाराज ने कहा, ऐसा कहा, दस्तखत कर दो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निर्वाचन आयोग और डीएम के पास एक एक पत्रक लिख करके वालो, और वादा करो, जो घोषणाएं करते हो जबानी नहीं, कोर्ट से वादा करके आओ और ये चारों जगह भेज दो कि हम एक काम करेंगे, हम हीरे का पेड़ लगाएंगे, जो भी वादा करते हो ये करो, और उसके बाद जनता के बीच में आओ, हम समर्थन कर देंगे। गुरु महाराज ने कहा, ये जनता वोट देती, एक करके आओ। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, डंगरी कांपती थी कि अगर हम कोर्ट में दे देंगे तो देश का एक आदमी खड़ा होगा और कोर्ट के अंदर खींच लाएगा। और गुरु महाराज ने कहा, यह शपथ लो कि अगर हम काम पूरा नहीं करते हैं तो हमको जो भी, उसी समय हमारा त्याग पत्र समाप्त और इस्तीफा, और जो सजा मिलेगी मैं भुगतने के लिए तैयार। अच्छा आदेश। तो प्रेमी भाई बहनों, आगे का वक्त बड़ा खराब आ रहा है। ये दुर्दिन वक्त से बचने के लिए बातें बहुत कुछ है, धीरे धीरे आप सत्संग करते रहो, समझ में आएगा। इस दुर्दिन वक्त से, बुरे समय से बचाव के लिए हम लोग आए हैं कि अधिक से अधिक लोग बच जाएं, शाकाहारी हो जाएं, सदाचारी हो जाएं, मानवता के रास्ते पर चल पड़े, उन्हीं का हिफाजत होगा। आताइयों का, दानों का, राक्षसों का सफाया होने जा रहा है। इसलिए आप अपने अपने रिश्तेदारों को, परिवारों को आप बचे या औरों को बचाएं, सहजय में मुक्ति पा जाएं। तो आप अपना कल्याण करें, अपने परिवार का, इस मित्रों का, हितनाथ का, सबका कल्याण करें, सबको बताएं कि शाकाहारी हो जाएं, क्योंकि वक्त बड़ा खराब आ रहा है और वहीं बचेगा। गुरु महाराज की दया मेहर से, और सत्संग सुनते रहो गुरु महाराज की दया मेहर से। और धाम बड़ेला में चाहत है सतगुरु की, तो आओ जी धाम बड़ेला में। इधर उधर क्यों भटक रहे, वो नहीं मिलेंगे मिला। भीड़ भाड़ में नहीं मिलते, भीड़ मत देखो कि जहां बड़ी भीड़ रहती वहां जाएंगे। अंतर में धंसना पड़ेगा, भगवान मिलेगा। भगवान यहीं आता है, ये आए हुए हैं, निष्कलंक अवतार, कोई इन पर कलंक लगा नहीं सकता। ये साफ साफ शब्दों में बताया जा रहा है। और नहीं तो फिर राम चले गए, कृष्ण चले गए, झूठा दिखावा, पेट भर शराब और पेट भर अंडा मांस भर के, हे राम जी, हे शंकर जी, अरे भगवान कल्याण हो जाए, एक बिल्डिंग से 4 बिल्डिंग बन जाए, 1 करोड़ से 10 करोड़ हो जाए। ये झूठा दिखावा भजन करने से कुछ मिलेगा नहीं। कहने का मतलब, जब तक शाकाहारी सदाचारी नहीं होगे तब तक प्रभु परमात्मा की से प्राप्ति नहीं होगी। और प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होती है इसी मनुष्य शरीर से जीते जी।
इसमें बातें होती हैं यहाँ से, यहाँ आँख खुलती है, दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। अपने घर में रह करके वह रास्ता दे करके भी काम कर सकते हो और दिखाई। तो इसलिए समय बहुत काफी हो गया है, लोगों को घबराहट हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा आरती करके समापन करता हूँ, आदेश आ गया है। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। आरती सतगुरु स्वामी की, आरती सतगुरु स्वामी की, जिन्होंने नाम धरायो, जिनने नाम धरायो, पांच नाम का दे कर दान, पांच नाम का दे कर दान, सार भेद समझायो, सार वेद समझायो, मुझ पतित को करे पुनीता, मुझ पतित को करे पुनीता, चरण कमल बिठलायो, चरण कमल बिठलायो, अंतः तरस करा कर सतगुरु, अंतरस करा कर सतगुरु, मोहे प्रेम दीवानी बनायो, मोहि प्रेम दीवानी बनायो, अंतः तरस करा कर सतगुरु, अंतर दरस करा कर सतगुरु, मोहे प्रेम दीवानी बनायो, मोहि प्रेम दीवानी बनायो, चले गगन को बैठा सुरतिया, चले गगन को बैठ सुरतिया, सुन सुनयन हद बाजा, सुन सुन अनहद बाजा, पियत मन पियो सरस हुलसा, पिया सखुत पीयूष रस हुलसा, तजा भोग रसयासा, तजा भोग रस आसा, मिल गए सतगुरु जय गुरुदेव, मिल गए सतगुरु जय गुरुदेव, चम चम चमका परकाशा, चम चम चमका परकासा, अखंड विराजी धाम पड़ेला, अखंड विराजे धाम बढ़ेला, दया धार बरसायो, दयाधार बरसायो, आरती सतगुरु स्वामी की, आरती सतगुरु स्वामी की, जिन्होंने नाम धरायो, जिनने नाम धरायो, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव।
परम पूज्य संत सद्गुरु जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों की धूल हूँ मैं। उनके चरणों में रह करके मैंने गुरु की बात को बताया और आपको जो अच्छा लगा उसे ग्रहण कर लीजिएगा। अगर गुरु की ही बातों को बताया लेकिन मेरे शब्दों द्वारा यह बात निकली, अगर मेरे शब्दों से आपके दिलो दिमाग पर कोई चोट पहुंचा हो तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों के चरणों में अपना सर झुकाकर मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ।